नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से, जहां कर्मचारियों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम नियम लागू कर दिए, जिनका सीधा असर लाखों श्रमिकों की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे बड़ी घोषणा, दोगुना ओवरटाइम भुगतान। अगर किसी कर्मचारी से तय समय से ज्यादा काम लिया जाता है तो उसे सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान देना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ओवरटाइम के पैसे में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर सैलरी अब देरी नहीं चलेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर कंपनी को अपने कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 10 तारीख तक देना होगा, वो भी एक किश्त में। इसके साथ ही वेतन पर्ची देना भी जरूरी होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कर्मचारियों को पूरी जानकारी मिल सके। सरकार ने बोनस को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। निर्देश है कि सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में 30 नवंबर तक बोनस सीधे ट्रांसफर किया जाए। इससे भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी और देरी पर लगाम लगेगी। अब हर कर्मचारी को हफ्ते में 1 दिन अवकाश देना अनिवार्य होगा, और अगर किसी कर्मचारी से रविवार को काम लिया जाता है तो उसे भी दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। यानी अब नो वीकेंड नो एक्स्ट्रा पे का दौर खत्म, कर्मचारियों को मिलेगा उनका हक। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठाए। हर औद्योगिक इकाई में यौन उत्पीड़न के मामले के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी, जिसकी अध्यक्षता महिला सदस्य करेगी। इसके साथ ही शिकायत पेटियां लगाने और कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए गए, ताकि महिलाएं बिना डर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। श्रमिकों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि उनका जल्द ही निपटारा किया जाएगा। अब सवाल, ये फैसले क्यों लेने पड़े? दरअसल नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप था कि सैलरी में देरी, ओवरटाइम का भुगतान नहीं और कंपनी मालिकों की मानामानी चल रही थी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कर्मचारियों ने काम बंद कर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रविवार के बाद सोमवार सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा। हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू नहीं हो पाए तो हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया गया। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का मकसद सिर्फ तत्काल समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित करना भी है। जिलाधिकारी मेहरूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर साफ किया है कि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। इन फैसलों से कर्मचारियों को 3 बड़े फायदे मिलेंगे: आर्थिक सुरक्षा, समय पर सैलरी और दोगुना ओवरटाइम, पारदर्शिता, वेतन पर्ची और बैंक ट्रांसफर, सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के लिए सख्त नियम। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनियां इन नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगी और क्या प्रशासन इन पर सख्ती से निगरानी रख पाएगा? फिलहाल योगी सरकार का ये कदम कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, लेकिन इसका असली असर तब दिखेगा जब जमीनी स्तर पर इन नियमों का सख्ती से पालन होगा। नोएडा का मामला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, अगर ये मॉडल सफल होता है तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।